हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम 17वां पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ। पहला है अचला, जिसका अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन। दूसरा है चंचला, जिसका अर्थ होता है गतिमान। तीसरा है क्षण, जिसका अर्थ होता है पल। चौथा है मुसाफिर, जिसका अर्थ होता है यात्री। पांचवा है तारक, जिसका अर्थ होता है तारा। छठा है गगन, जिसका अर्थ होता है आकाश। सातवां है भ्रमता भ्रमाता, जिसका अर्थ होता है घूमता घुमाता। ठीक है, एक बार फिर करते हैं। अचला स्थिर गतिहीन, चंचला गतिमान, क्षण पल, मुसाफिर यात्री, तारक तारा, गगन आकाश, भ्रमता भ्रमाता, घूमता घुमाता। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने संसार के हर प्राणी, विशेषतः मनुष्य को मुसाफिर कहा है, क्योंकि वह इस संसार में कुछ दिन रहकर पुनः यात्रा पर निकल जाता है। तो कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? कवि ने मुसाफिर संसार के हर प्राणी, विशेषतः मनुष्य को मुसाफिर कहा है, क्योंकि वह इस संसार में कुछ दिन रहकर पुनः यात्रा पर निकल जाता है। दूसरा प्रश्न है, मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना पड़ेगा? इसका उत्तर है, मनुष्य को यात्री की भांति जीवन में निरंतर चलना पड़ेगा। एक जगह ठहरने से वह जड़ता का शिकार बन जाएगा, इसलिए उसे अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए लगातार यात्रा करनी होगी। यहाँ यात्रा का अर्थ आगे बढ़ने से है। यदि वह यात्रा नहीं करेगा तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न था हमारा, मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना पड़ेगा? इसका उत्तर है, मनुष्य को यात्री की भांति जीवन में निरंतर चलना पड़ेगा। एक जगह ठहरने से वह जड़ता का शिकार बन जाएगा, इसलिए उसे अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए लगातार यात्रा करनी होगी। यहाँ यात्रा का अर्थ आगे बढ़ने से है। यदि वह यात्रा नहीं करेगा तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे। अचला पृथ्वी को चंचला क्यों कहा गया है? चंचला शब्द का प्रयोग प्रचला पृथ्वी के लिए किया गया है, क्योंकि वह निरंतर गति करती रहती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, शक्तियाँ गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसका उत्तर है, शक्तियाँ गति की तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग सभी मनुष्यों, विशेष रूप से पाठकों के लिए किया गया है। ठीक है, तो यह आपके 17वें पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर थे। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।